जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे आज का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको हम लोग कवर करेंगे। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। और चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेटेड ऑन 10th जनवरी। 10th जनवरी को जो है वह वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है। और नेशनल हिंदी डे कब मनाया जाता है? नेशनल हिंदी डे, हिंदी दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? ये बनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को कब शुरू किया गया थे? 14 सितंबर 1949 को जो है 1949 को जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया था। तो उसी समय से जो है वो नेशनल हिंदी डे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है? हिंदी है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। कोई भी इंडिया का नेशनल लैंग्वेज नहीं है। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, हिंदी इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिस कंट्री। Who has become France youngest and first gay PM? समलैंगिक PM बना है अभी नया फ्रांस का। तो जस्ट 34 ईयर्स ओल्ड है ये। तो इनका नाम है गैब्रियल अटल। क्या नाम है इनका? गैब्रियल अटल। और ये जो है वो वहाँ के प्रेसिडेंट है। इमैनुअल मैक्रोन जो है वो प्रेसिडेंट हैं। और इस बार जो है 26 जनवरी के चीफ गेस्ट कौन रहेंगे? यही रहेंगे, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है हमारे यही रहेंगे, जो इमैनुअल मैक्रोन है। और इंडिया और फ्रांस के बीच में आप लोग याद रखिएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस शुरू किया गया था 2015 में, जो सोलर एनर्जी से को प्रमोट करेगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पे, हेडक्वार्टर कहाँ पे? गुरुग्राम में। कहाँ पे? गुरुग्राम में है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखने हैं। मैप में जरा देखते हैं, फ्रांस यही है जिनके मैं बारे में बात कर रहा था, यही है न्यू PM ऑफ फ्रांस। अब देखिए फ्रांस का मैप है, इसकी राजधानी कहाँ पे है? इसका राजधानी है पेरिस। इसका राजधानी कहाँ पे? पेरिस। और पेरिस जो है वह कौन से रिवर के किनारे बसी हुई है? ये सीन रिवर के किनारे बसा हुआ शहर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एफिल टावर है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए इंग्लिश चैनल जो है UK और फ्रांस के बीच में है। इधर जो है वह स्टेट ऑफ दोवार, आपको याद रखना है, ये सब क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ कि स्टेट ऑफ दोवार कहाँ पे पड़ता है? तो UK और फ्रांस के बीच में पड़ता है। इधर देखिए बे ऑफ बेके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बे ऑफ बेके जो है वो इसका बॉर्डर जो है फ्रांस से लगता है और ये मेडिटेरियन सी से भी इसका बॉर्डर टच करता है। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है जो यहाँ पे पड़ता है, उसको भी आप लोग याद रखना है। स्पेन और फ्रांस के बीच में पायरेन्स है माउंटेन। और इधर जो है वह एल्प्स माउंटेन है, इटली और फ्रांस के बीच में। और इधर है जूरा माउंटेन। तो ये तीनों माउंटेन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट वॉसगेस माउंटेन, जो ये UP PCS में पूछा भी जा चुका है, तो ये भी जो है वो फ्रांस में पड़ता है। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट जो माउंटेन रेंजेज है, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। Which country will chair and host 46th session of UNESCO World Heritage Committee? जुलाई में भी जो है वह 46 सेशन होने वाला है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का। तो वो कहाँ पे होगा? तो इंडिया जो है, न्यू दिल्ली इंडिया, ये फर्स्ट टाइम जो है वो होस्ट करेगा 46 सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि इंडिया में, हमारे भारत में ये इंटरनेशनल मीटिंग होने जा रहा है। अब बात आई यूनेस्को की। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है पेरिस में, इसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो है वह स्थापना कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो DG हैं, डायरेक्टर जनरल, अभी कौन है? इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं अभी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑड्रे ऑजो विले जो है ये इसके डायरेक्टर जनरल हैं। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी जो है IIT मद्रास जो है अभी नया कैंपस खोलने जा रहा है। तो वो कहाँ पे खोलने जा रहा है? ये खोलने जा रहा है अभी IIT मद्रास कैंडी श्रीलंका में। ये अपना नया कैंपस खुलने जा रहा है IIT मद्रास का। श्रीलंका की कैपिटल कहाँ पे? कोलंबो है, ठीक है। अभी 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल अभी ऑर्गेनाइज होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है ये होने वाला है नासिक कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो नासिक आपको याद रखना है कि 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल वहाँ पे होने जा रहा है। अभी जो है हनुमानगढ़ी लड्डू को GI टैग दिया गया है। तो ये कहाँ का है? तो ये अयोध्या अभी न्यूज़ में था, आप लोग सुने होंगे। राम मंदिर का अभी प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है
22 जनवरी को। तो ये न्यूज़ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको याद रखना है कि जीआई टैग हनुमान गढ़ी लड्डू कहाँ से बिलोंग करता है, ये अयोध्या यूपी से बिलोंग करता है। और अयोध्या में अभी नया एयरपोर्ट खोला गया है, तो वो इनॉग्रेशन हुआ है, तो उसका नाम क्या है, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। ये अभी प्राइम मिनिस्टर लास्ट मंथ इसको इनॉग्रेशन किए हैं। तो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट जो है यहाँ से जो है वह इसका इनॉग्रेशन हुआ है। अभी जो है वह अमृत भारत ट्रेन जो है अभी का इनॉग्रेशन किया गया था। वो कहाँ से कहाँ चली है, वो चली है अयोध्या से कहाँ पे, दरभंगा बिहार, दरभंगा शहर है बिहार में, वहाँ के लिए ये चली है। तो आपको याद रखना अमृत भारत ट्रेन जो है वह फर्स्ट अमृत भारत ट्रेन जो है कहाँ से कहाँ चली है, अयोध्या से दरभंगा। Who became the first Indian woman to receive अर्जुना अवार्ड इन हॉर्स राइडिंग। तो हॉर्स राइडिंग में पहली इंडियन वुमेन है जिनको अर्जुना अवार्ड दिया गया। उनका नाम क्या है, उनका नाम है दिव्यकीर्ति सिंह। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये बिलोंग करती हैं जयपुर राजस्थान से, जयपुर राजस्थान से ये बिलोंग करती है। राजस्थान की राजधानी कहाँ पे, जयपुर। जयपुर को क्या कहा जाता है, पिंक सिटी कहा जाता है, पिंक सिटी। हवा महल कहाँ पे, जयपुर में है। देखिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अर्जुना अवार्ड इनको मिला है, यही है। और ये हमारे प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, कहाँ से बिलोंग करती हैं, उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। इससे पहले जो है वह गवर्नर कहाँ की थी, ये झारखंड की गवर्नर थी। उसके बाद जो है यहाँ हमारे देश की ये प्रेसिडेंट इनको बनाया गया। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। आप लोग जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था आज का मैंने उसको कवर किया। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस आपको रिवाइज करते रहना है। और हम लोग फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।